हिंदुस्तान को अगर इसी तरह के योगी मिलते रहे तो मुल्क को ढोंगियों से बचाने से कोई बचा नहीं सकता। मस्जिदों के नीचे तो मंदिर नहीं मिलेंगे, मगर मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार जरूर मिल जाएंगे। और संविधान को योगी जैसे लोग इसी तरह से तोड़ते रहेंगे तो इनके तो पेट भर जाएंगे, हिंदुस्तान कंगाल हो जाएगा। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर ही तलाश नहीं होंगे, तलाश नहीं किए जाएंगे, बल्कि फिर बौद्ध विहार भी तलाश किए जाएंगे मंदिरों के नीचे। उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस को आरएसएस की चड्डीधारी फौज बना दिया है योगी ने। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी तौर पे पाबंदी लगाना इस बात को दर्शाता है कि हुकूमत बेईमानी के रास्ते से हट जाए तो बेहतर है, वरना ये आर्जी पाबंदी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है। जब 1991 में वर्शिप एक्ट बन गया तो अब किसी बात की गुंजाइश नहीं थी कि मस्जिदों का सर्वे करवा के उसके नीचे मंदिर तलाश किया जाए। सर्वे होने दीजिए, उन्होंने असल में एक माचिस की तीली लेकर मुल्क में आग लगाने की कोशिश की है। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ को लेकर के एक धरना प्रदर्शन रखा गया है, एक प्रोग्राम रखा गया है। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब मौजूद हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, अक्सर आप उनको सुनते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे मौलाना, आज आप यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में संभल के मामले को लेकर भी हंगामा चल रहा है, प्लेसेस वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो पाबंदी ज़रूर लगाई है, लेकिन उसको आर्जी कहा जा सकता है, तो क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आर्जी तौर पे पाबंदी लगाना इस बात को दर्शाता है कि हुकूमत बेईमानी के रास्ते से हट जाए तो बेहतर है, वरना ये आर्जी पाबंदी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है, उसकी बदयांती के मुंह पर। हुकूमत मुल्क की चलनी है तो मुल्क के संविधान के अंतर्गत चलनी है, और मुल्क के संविधान में जब 1991 में वर्शिप एक्ट बन गया तो अब किसी बात की गुंजाइश नहीं थी कि मस्जिदों का सर्वे करवा के उसके नीचे मंदिर तलाश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को शायद महसूस किया है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर ही तलाश नहीं होंगे, तलाश नहीं किए जाएंगे, बल्कि फिर बौद्ध विहार भी तलाश किए जाएंगे मंदिरों के नीचे। तो मस्जिदों के नीचे तो मंदिर नहीं मिलेंगे, मगर मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार जरूर मिल जाएंगे। और ये तरीक़ेकार अगर चलता रहा तो मुल्क एक बादरेशन और एक इंतशार का शिकार होकर मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। शायद इसलिए उन्होंने आर्जी तौर पर इसे रोका है, और हो सकता है वर्शिप एक्ट को देखने के बाद और उसकी समीक्षा के बाद शायद हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से इस पर रोक लग जाएगी और हुकूमत के नापाक कदम इस सिलसिले में रुक जाएंगे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक मौखिक टिप्पणी कि सर्वे होने दीजिए, कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेकर सवालात खड़े होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो फैसला दिया गया था बाबरी मस्जिद का, उसमें साफ तौर पर है कि अब इसके बाद किसी और चीज़ पर जो है सुनवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि सर्वे होने दीजिए। कहीं ना कहीं एक रास्ता उन्होंने निकाला और उसका नतीजा ये निकला कि कई मस्जिदों के ऑर्डर हुए सर्वे के। जी, सर्वे होने दीजिए। उन्होंने असल में एक माचिस की तीली लेकर मुल्क में आग लगाने की कोशिश की है। हम अपील करते हैं संजय खन्ना साहब से, जो इस वक्त सीजीआई हैं, कि आप मुल्क के दस्तूर और संविधान की लाज रखते हुए उनके इस गैर मुनसिफाना फैसले पर भरपूर तरीके से वार कीजिए, ताकि मुल्क के संविधान के चेहरे पे जो दाग आ गया है, आप इंसाफ के पानी से उसे धुलकर हिंदुस्तान की इज्जत को बचाइए। एक मामला संभल वाला आजकल बड़ी सुर्खियों में है। 2 दिन से एक मंदिर की तलाश कही जा रही है कि योगी जी ने उसको 47 साल बाद आज़ाद कराया।
लेकिन जो लोकल वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हों चाहे गैर मुस्लिम हों, वो इस तरह की बात नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि 2006 तक हम लोग यहाँ आया करते थे। जो आखिरी परिवार है वो 2006 तक वहाँ मौजूद था। कल भी योगी जी का इसको लेकर के एक बयान सामने आया प्रयागराज से, और उन्होंने ये कहा कि हमने आज़ाद कराया है मंदिर को, और जिन लोगों ने वहाँ पर इस तरह की हरकत की है, जो 1978 में जो दंगा हुआ था संभल में, तो उन तमाम लोगों को अब सज़ा देने का काम किया जाए। हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। हिंदुस्तान को अगर इसी तरह के योगी मिलते रहे तो मुल्क को ढोंगियों से बचाने से कोई बचा नहीं सकता। बेहतर यह है कि मुल्क के संविधान के लिए मजबूती के साथ हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम खड़े हों, और उसी के लिए आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। संविधान बचा रहेगा तो हिंदू मुस्लिम सबकी इज्जत बची रहेगी, और संविधान अगर नहीं बचेगा और संविधान को योगी जैसे लोग इसी तरह से तोड़ते रहेंगे तो इनके तो पेट भर जाएंगे, हिंदुस्तान कंगाल हो जाएगा। संभल वाले मामले के बाद जिस तरह का एक्शन प्रशासन का वहाँ सामने आ रहा है, मुस्लिम महल्लों में देखने में आ रहा है कि बिजली चोरी के नाम पर तमाम तरह की टीमें, जीएसटी टीम साथ में है, उसके अलावा प्रशासन पूरी तरह से है, पुलिस है, चोरी बिजली चोरी, उसके बाद बुलडोजर साथ साथ चल रहा है, और सिर्फ मुस्लिम महल्लों में ये पूरा देखने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस को आरएसएस की चड्डीधारी फौज बना दिया है योगी ने, और पुलिस कानून के पर्दे में गुंडागर्दी कर रही है, जिसके नतीजे में ये सब कुछ आप देख रहे हैं। एक आतंकवादी होते हैं खुल्लम खुल्ला, और एक आतंकवादी होते हैं कानून के पर्दे में आतंक फैलाने वाले। आतंकवादी कहते किसको हैं? जो बेकसूर लोगों को आतंकित करे वही तो आतंकवादी है। आज ये काम पुलिस कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में सारी कोर्ट्स भी खामोश हैं, गोली चलाई गई, साफ वीडियो सामने आए, पुलिस मुकर रही है, कह रही है आपस में गोली चली है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जितनी आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी, उससे कहीं ज़्यादा अब आज़ादी को बचाने के लिए सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लोग उसी सिलसिले में ये एहतजाज कर रहे हैं, और कुर्बानी की राह पे हम खड़े होंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इस काले कानून को भी हटाएंगे, और गोरे अंग्रेजों की काली औलादों को भी हटाएंगे। थैंक यू। हिंदुस्तान को अगर इसी तरह के योगी मिलते रहे तो मुल्क को ढोंगियों से बचाने से कोई बचा नहीं सकता। मस्जिदों के नीचे तो मंदिर नहीं मिलेंगे, मगर मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार जरूर मिल जाएंगे, और संविधान को योगी जैसे लोग इसी तरह से तोड़ते रहेंगे तो इनके तो पेट भर जाएंगे, हिंदुस्तान कंगाल हो जाएगा। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर ही तलाश नहीं होंगे, तलाश नहीं किए जाएंगे, बल्कि फिर बौद्ध विहार भी तलाश किए जाएंगे मंदिरों के नीचे।